हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इको हिल एग्री में। होप आप सब अच्छे ही होंगे। और इस चैनल पे हम आपके लिए लाते रहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चैनल का भरपूर लाभ उठा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी है ना, उसे दबाइए या बजाइए, कुछ भी कीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सके और जो भी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुतों बार रिपीट हुआ है। और आप कमेंट में जरूर लिखना कि कितनों के आंसर आपको पता थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्रीज। यहाँ पे बात हुई है हमारे कंट्री इंडिया की। ओके, इंडिया की क्या ज्योग्राफिकल एरिया, यानी पूछ रहा है कि यहाँ पे इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया कितनी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 329 मिलियन हेक्टेयर, सेकंड ऑप्शन है 524, थर्ड ऑप्शन 498 एंड फोर्थ ऑप्शन 587। तो इसका आंसर है फर्स्ट 329 मिलियन हेक्टेयर। तो फिर से रिपीट करते हैं, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री, हमारे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल एरिया जो है कितनी है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 329 मिलियन हेक्टेयर। अब आते हैं सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम दैट स्टेट, उस स्टेट का नाम बताना है विच हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि वो कौन सा राज्य है इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, सबसे घने वातावरण है, सबसे ज़्यादा क्या है, हरियाली है। ओके, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। देखा जाए तो चारों राज्यों में, चारों स्टेट में हरियाली ही हरियाली है, यानी कि चारों स्टेट में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि आदमी मारेगा तो किस में टिक मारेगा। बहुत कोई उत्तराखंड में टिक मारता है, लेकिन ये गलत है। तो सही आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक बार और रिपीट करते हैं। ठीक, नेम दैट स्टेट विच हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज। आंसर क्या होगा, उत्तराखंड नहीं होगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो आंसर सही क्या है, एमपी, मध्य प्रदेश। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ केवीके प्रेजेंट इन इंडिया। केवीके क्या होता है, अगर एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो केवीके के बारे में पता ही होगा। तो इंडिया में केवीके कितने हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन है, 575, 472, 690 और 512। क्या 690 और 512। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा है, आंसर थर्ड, ऑप्शन थर्ड 690, यानी फिलहाल में 690 केवीके है इंडिया के पास। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन थर्ड सही है, 690 ही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे पूछा है मिनिस्टर ऑफ फूड इन 2020, यानी मिनिस्टर ऑफ फूड का मतलब होगा खाद्य विभाग मंत्री, यानी 2020 में फिलहाल में प्रेजेंट में इंडिया का, कहाँ का, इंडिया का खाद्य मंत्री कौन है। ऑप्शन चार है, रामविलास पासवान, निर्मला सीतारमन, रमेश मीना और पीयूष गोयल। कौन सा है, तो यहाँ पे तो दो होगा इन्हें, निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं, रामविलास पासवान और रमेश मीना, दोनों खाद्य विभाग मंत्री हैं। ओके, तो रामविलास पासवान सही ऑप्शन है, ये अभी प्रेजेंट में है, और रमेश मीना पहले थे। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होने का, रमेश मीना पहले के थे। ओके, रामविलास पासवान अभी प्रेजेंट में है फिलहाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द फ्रूट क्रॉप विद हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया इज। क्वेश्चन को ध्यान से देखना दोस्तों, ये बहुत ट्रिकी और बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट इन इंडिया, कि सबसे ज्यादा उगने वाला फल कौन सा है इंडिया में, मैंगो, गुआवा, लीची या बनाना, कौन सा है।
तो बहुत कोई आंसर टिक मारेगा मैंगो, बट ये रॉन्ग है। तो आंसर सही कौन सा है? बनाना, ये सही है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। द फ्रूट क्रॉप विद हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, आंसर होगा बनाना। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट क्रॉप्स, वैसा फल जो हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन में आता है इंडिया में, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा सोइंग होने वाला कौन सा फल है? पपाया, ग्रेप्स, मैंगो या बनाना? क्या फिर से एक बार देखते हैं ऑप्शन, पपाया, ग्रेप्स, मैंगो या बनाना? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मैंगो। ओके, फिर से एक बार देखते हैं, द फ्रूट क्रॉप्स विद हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन इंडिया में कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड होगा मैंगो। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन है हमारा, वेजिटेबल क्रॉप्स। यहाँ पे बात हो रही है वेजिटेबल क्रॉप्स की, ऊपर बात हो रही थी फ्रूट की, यहाँ पे सब्जी की। विद हाईएस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन, यहाँ सबसे ज़्यादा बोने वाला, सोइंग होने वाला वेजिटेबल कौन सा है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन सही है, पोटैटो। पोटैटो ही सबसे ज़्यादा भारत में बोया जाता है। तो नेक्स्ट 8th नंबर क्वेश्चन, वेजिटेबल क्रॉप्स विद हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो यहाँ पे भी पोटैटो ही होना चाहिए, पोटैटो ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट प्रोडक्शन, किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है? ओके सॉरी, किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है? ओनियन, पोटैटो, टोमेटो, कुकुम्बर। पोटैटो, आलू सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और सबसे ज़्यादा सोइंग भी वही होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटैटो, ओनियन, उसके बाद टोमेटो, उसके बाद कुकुम्बर उगाया जाता है, सीरियल नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया, यानी इंडिया के पास कितने पॉपुलेशन है कैटल्स के? लाइव स्टॉक का मतलब है कैटल्स जो कि हम पालते हैं। तो कैटल्स में क्या क्या आते हैं? तो कैटल्स में आ जाते हैं आपके गोट, काऊ एंड बफेलो। ओके, तो कैटल में ये आ जाते हैं मेनली 3। तो कैटल्स के पॉपुलेशन इंडिया में कितने हैं? कहाँ पे? इंडिया में कितने हैं? तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ओके, तो यहाँ पे बी, सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है, आंसर ए सही है, ऑप्शन ए सही है। 512.05 मिलियन इतने पॉपुलेशन है इंडिया में लाइव स्टॉक के कैटल्स के। ओके, ऑप्शन ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हमसे 10वां नंबर क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, इंडियाज पोजीशन इन लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, यानी कैटल्स के पॉपुलेशन में इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का पोजीशन कितना है, इंडिया कौवे नंबर पे आता है? तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ पे वर्ल्ड मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क जो होगा मेनली कैटल से ही लिया जाता है। ओके, कैटल में वो 3 आ जाते हैं, काऊ, बफेलो और गोट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट में आते हैं इंडिया का रैंक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दैट इज हाईली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। एक्सपोर्टेड की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया से बाहर कौन कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अदर कंट्री में जाता है, फॉरेन कंट्री में जाता है? ब्राज़ील हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन है, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल्स। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स और फ्रूट नहीं होगा, ठीक है, तो 2 कन्फ्यूजन वाले आंसर है, वेजिटेबल्स और सीरियल्स। बहुत सारे वेजिटेबल पर टिक मारते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। तो आंसर सही है सीरियल्स, यानी अनाज, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, ये सारे सीरियल्स में आते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट इज हाईली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से सबसे ज़्यादा कौन सा ये जाता है इन चारों में से? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 4th नंबर ऑप्शन, सीरियल्स, अनाज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? 13 नंबर क्वेश्चन, वैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हाईली इम्पोर्टेड है इंडिया में। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात हो रही है जो इम्पोर्टेड होता है इंडिया में, कहाँ से? दूसरे कंट्री से, फॉरेन कंट्री से, अदर कंट्री से। ओके, इम्पोर्टेड का मतलब आता है, आयात। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वेजिटेबल, एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेज, फ्लावर्स एंड सीरियल्स। तो सीरियल्स तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है, तो इम्पोर्ट तो होने का नाम ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे होगा आंसर सेकेंड, वेजिटेबल भी नहीं होगा, आंसर सही है ऑप्शन सेकेंड। ओके, एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेज।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, जंगली दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 5 जून 4 ऑप्शन है, 26 मार्च, 2 फरवरी, 21 मार्च। तो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो कभी भी पूछे कोई वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है तो 4th ऑप्शन बोलिएगा दोस्तों, 21 मार्च। ओके, WFD वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हल्दर अवार्ड। ये एक अवार्ड है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में दिया जाता है। तो भी यहाँ से पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यहाँ दिया जाता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है किस सेक्टर में दिया जाता है। वैसे तो प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जिसमें ये हल्दर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन चारों में से किस में दिया जाता है। ठीक है, यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। यंग साइंटिस्ट को दिया जाता है, या फिर फार्म इम्प्लीमेंट को दिया जाता है। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करता है उसको दिया जाता है, या फिर केवीके को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करता है उसको दिया जाता है हल्दर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कम्स अंडर ICAR। ICAR के तहत, ICAR के अंडर कितने एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 69, 45, 72, 34। तो ऑप्शन ए सही है, 69। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज कम्स अंडर ICAR। यानी ICAR के तहत, ICAR के अंडर कितने नंबर ऑफ सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आते हैं। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ऑप्शन A, B, C गलत है, रॉन्ग है। ऑप्शन D सही है, यानी 3 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ICAR के अंडर आते हैं। ठीक है, तो A, B, C रॉन्ग है, ऑप्शन B सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू। यानी जूट प्रोडक्शन जो है किससे रिलेशन रखता है, किससे रिलेटेड है। 4 रिवॉल्यूशन के बारे में दिया है, तो 4 रिवॉल्यूशन के बारे में मैं बारी बारी से बताऊंगा। ओके, तो ब्राउन रिवॉल्यूशन पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन गोल्ड फाइबर रिवॉल्यूशन, थर्ड ऑप्शन सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, एंड 4th ऑप्शन है राउंड रिवॉल्यूशन। तो राउंड रिवॉल्यूशन जो होता है वो पोटैटो के लिए होता है, ब्राउन रिवॉल्यूशन जो होता है ये लेदर से रिलेटेड है, और सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो है कॉटन से रिलेटेड है। तो बच्चा कौन, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ये जूट से रिलेटेड है। ओके, तो इसका 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड NFDB का जो हेड क्वार्टर है, इसका NFDB का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, वो कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, कहाँ स्थित है, किस रीजन में स्थित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ओके, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सही है, हैदराबाद। ओके, हैदराबाद ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर आता है, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल PMB किस वर्ष पास हुआ, किस साल, किस ईयर पास हुआ। 2005, 2014, 2017, 2019। PMB हमारा पास हुआ, 4 ऑप्शन है, 5, 14, 17 और 9। ओके, तो हमारा सही आंसर है 2017। ओके, तो हमारा सही आंसर कौन सा है, 2017। यानी PMB पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल पास हुआ हमारा 2017 में। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। ओके, थैंक्स।